औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी संजरी अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से प्रेसिडेंट खानकाह ख्वाजा गई नवाज़ मदरसा जामिया अहले सुन्नत फैज़ान ख्वाजा गई नवाज़ की तरफ से और तमाम मेम्बरान की तरफ से कुछ दिनों से तमाम ये नरसिंगा नंद ये बदवक्त तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता चला जा रहा है दीन मोहम्मदी इस्लाम पर और हमारे मुल्क भारत में दंगे फसाद कराने के पूरे आसार इसने बना दिए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम 1400 साल से शुरू हुआ है। ये लोगों का गलत फहमी है। इस्लाम जब अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने सबसे पहले लोहे महफूज पर कलम को हुक्म दिया, लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह ने अर्श आज़म पर लोहे महफूज पर अल्लाह ने कलमा पाक को लिखवाया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया पे पैदा फरमाया, रूह दाखिल की, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोला, जब आँख खोल के देखा तो लिखा था अर्श आज़म पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपने उस कलमा शरीफ को पढ़ा और कहा ये अल्लाह क्या चीज़ है। तो फरमाया ये वो नाम है जो तुम्हारे औलादों में होगा काफ़ी दूर जाकर, जिसके सदक़े में मैंने ज़मीन आसमान बनाए, इसी कलमे के सदक़े में, इसी नाम के सदक़े में। तो उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम मुसलमान हैं, इस्लाम है। उसके बाद में वो 960 साल दुनिया पर रहे और पैगाम यही देते रहे, पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पैगाम देते रहे कि मोहम्मद हैं, दीन मोहम्मदी को फॉलो करने वाले, उनका पैगाम पहुंचाने वाले। तो आपने अपने बच्चों को ये पैगाम पहुंचाया। जब काबिल ने हज़रत हाबिल को शहीद कर दिया तो कई साल तक परेशान थे। उसके बाद में अल्लाह ने हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जवान हुए तो हज़रत आदम ने उनको खिलाफत दी और कहा कि आज मेरे बाद सीसा अलैहिस्सलाम मेरे वारिस होंगे और मैंने खिलाफत दी, ये मेरे खलीफा हैं। और तमाम औलादों से कहा अपनी कि सीसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, जो ये कहें इनके कहना मानना, इनके कहने पर चलना, जो रास्ता ये बताए उस पर अमल करना। इसी तरह से उन्होंने दीन मोहम्मदी का पैगाम पहुँचाया, दीन कलमा शरीफ का पैगाम पहुँचाया लोगों को। खुद कलमा पढ़ते थे लोगों को, वो तरीक़े बताए जो तरीक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया। तो काबिल के जो बच्चे थे, उनसे जो बच्चे थे काबिल से, उनकी औलादों में से कुछ राज पे आए, कुछ नहीं आए। तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि इस्लाम नहीं था, तो सबसे शुरू में मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम फैला, वहीं से इस्लाम थे। अब ये 1400 साल कहते हैं, ये 15वीं सदी 42 हिजरी है। 15 साल हो गए सरकार को दुनिया तशरीफ़ लाए। सरकार जब दुनिया तशरीफ़ लाए तो 450 साल का वफ़ा था कामयाबेश। तमाम नबियों के बाद नबी आते रहे और 450 साल का वफ़ा कामयाबेश जब दुनिया तशरीफ़ लाए नबी, तो आलम यह था कि जहालियत इतने बड़ी परेशानियां थी कि औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी। आपस में मार काट
बुरा आलम था, जुल्म ज़्यादा था, कमज़ोर पर जुल्म करते थे, हर तरह से सताते थे। और जब सरकार मदीना तशरीफ़ दुनिया पर लाए, तब उन्होंने दुनिया पे आते के साथ ही उन्होंने कहा रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। तो नबी की उम्मत में सभी हैं। अल्लाह ने ख़ुद को बताया मैं रहमत वाला हूँ और मेरे महबूब रहमत लिल आलमीन। तो ये जितने बदबख्त हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जब नबी दुनिया तशरीफ़ लाए तो उन्होंने लोगों को बताया, हुस्न अखलाक बताया। औरतें तमाम, अगर कोई मर जाता था, उसका शौहर का इंतकाल हो जाता था, तो तरह तरह की परेशानियाँ देते थे औरतों को। नबी दुनिया तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि औरतें बराबर का हकदार हैं, बराबर हिस्सा चाहिए उनको। तमाम उन्होंने कानून वो लागू किए कि जो औरतों की तमाम इज़्ज़तें आज अफजाई है, तमाम लोगों में आज इज़्ज़त है औरतों की। इससे पहले नबी जब दुनिया तशरीफ़ लाए, उससे पहले औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं थी। जब बेटी हुआ करती थी, जिंदा दफन कर दिया करते थे। जब जवान होती थी, तरह तरह की उससे तकलीफ देते थे। तो आज वो नबी रहमत लिल आलमीन बन के ज़माने के लिए आए, और आज कुछ लोग ये नरसिंगा नंद, ये खंजीर है, ये शैतान है, जिसने हमारे मुल्क भारत में तरह तरह की परेशानियाँ दी। आज भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट, तमाम FIR दर्ज हो गई, तमाम सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उसने 2 अप्रैल को बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज तक उसे गिरफ़्तार नहीं किया। ये कितने अफसोस की बात है। मैंने उस दिन भी कहा, फिर कह रहा हूँ मोदी जी से कि उसे जल्दी जल्दी गिरफ़्तार किया जाए और हमारे भारत में अमन चैन शांति कायम की जाए। ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी, किसी मज़हब को, ये देश हमारा ऋषि मुनियों का है, और कोई संत, आज मैं पूरी दुनिया के संतों से पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के महात्माओं से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं, मेरा जवाब दें। संत का मतलब शांति। संत अगर होगा तो शांति होगी। कोई संत इस तरह फितने नहीं उठाएगा कि हमारे मुल्क में कोई परेशानी हो। कोई संत किसी मज़हब पे उंगली नहीं उठाएगा, किसी देवता पे उंगली नहीं उठाएगा। अगर कोई संत है तो, अगर कोई सूफी है, किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, सबको लेके चलेगा। संत के लिए, सूफियों के लिए सब बराबर हैं। कोई महात्मा नहीं, वो महात्मा का मतलब है महान आत्मा। जिसकी महान आत्मा होगी, जो ईश्वर की पहचान कर लेगा, जो रब को पहचान कर लेगा, जो अल्लाह की पहचान कर लेगा, वो महात्मा हो जाएगा, उसकी आत्मा महान होंगी। अगर महान आत्मा नहीं है तो महात्मा नहीं है। वो गद्दार है, झूठ बोल रहा है, लिबास को बदनाम कर रहा है। वो ये नरसिंह राव, जो नरसिंह नंद जो है, ये महात्मा नहीं है, ये संत नहीं है, ये गद्दार है। अगर इसकी सही तरीके से इंक्वायरी की जाए तो बहुत से केस निकलेंगे इसके ऊपर। ये जालिम है, जुल्म करने वाला है। ये हमारे मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब, इसको रहने नहीं देना चाहता। ये जुल्म करता है, तरह तरह की बातें करता है। आज मेरी गुजारिश है तमाम देशवासियों से, आज मेरी गुजारिश है तमाम देशवासियों से, हम सब एक हो जाएं, चाहे वो कोई भी हो। तमाम जितने भी बुद्ध को मानने वाले हैं, जो संत हैं, बुद्ध उनको मानने वाले हैं, जो संत हैं, जो सूफी हैं, संत हैं, जो सबसे बड़े हमारे 450 साल करीब हो गए गुरु नानक जी को, उनके जितने अनुयायी हैं, जितने चाहने वाले हैं, हम सबको ज़रूरत है। आज इसने सरकार के ऊपर उंगली उठाई है, कल को गुरु नानक के ऊपर उंगली उठाएगा, इसी तरह से बुद्ध के ऊपर उंगली उठाए। ये तमाम तोड़ना चाहता है, हमारे देश में अमन चैन कर रहना देना चाहता, ये दंगा फसाद कराना चाहता है। ये गद्दार है, ये आतंकबाजी है, देशद्रोही है। इसे मैं फिर कह रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी साहब से कि आपको अल्लाह ने PM बनाया, आप सबको जानते हैं, और आप बेहतरीन तरीके से कुरान को जानते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं। और आपने जब सन 2016 में आपने जब वहाँ बयान हुआ था, तो तमाम जब सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने बयान किया, 1 घंटे की तकरीर थी आपकी विज्ञान भवन में, आपने सब बताया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे समझें और ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी जेल में डालें, देशद्रोह का कानून लगा के।
ये बहुत ही ज़रूरी है। और अमित शाह, आपको अभी तक एहसास नहीं है, ये तमाम मसले हैं, या इससे क्या साबित होगी पूरी दुनिया में, क्या इमेज होगी तुम्हारी, क्या इज्जत होगी पूरी दुनिया में, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये हर हाल में इसे जेल में डाला जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह आप गृह मंत्री हैं, आप जरा ख्याल रखें, आप एक तरफा कोई बात ना करें, आप इंसाफ की बात करें। राजा इंसाफ की बात करता है। ये देश को बचा लो, अपने देश को बचा लो, हर हाल में बचा लो अपने देश को। सरकार फौरी करम कीजिए, लिल्लाह मदद कीजिए, गरीब नवाज करम कीजिए, अल्लाह मदद कर दे, हमारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे, हमारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ऐसे जालिमों पे तू अजाब नाजिल कर दे, या अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े मदद फरमा दे। या अल्लाह मैं अपने तुझसे भीख मांगता हूँ, या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे। जो गद्दार हैं, या अल्लाह तू अपने जल्लो जलाल से ऐसे गद्दारों को सजा अता फरमा दे। या अल्लाह तुम्हारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे, सबकी खैर सबका भला कर दे, तमाम आलम इस्लाम अमन चैन कायम कर दे, हमारे देश में हमारे मुल्क में अमन चैन कायम कर दे, सबकी खैर सबका भला कर दे। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिद रसूलुल्लाह। जब दमे हो बाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।